दोस्तों 2 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ओके, ताकि दोस्तों आप होने वाले इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। आपकी हॉर्नबिल के पोर्ट्स पोएट्री और आपकी साथ ही सप्लीमेंट्री जो रीडर बुक है स्नैपशॉट, इन सभी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों पोस्टर आपका नोटिस एडवर्टाइजमेंट वाला भी वीडियो दे दिया है, जिससे आप वहां से 4 नंबर वहां से भी फिक्स कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेटर बताने वाला हूँ। लेटर भी दोस्तों आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। ओके, आपके फॉर्मल लेटर रहेगा और उसके अथवा में दोस्तों आपका इनफॉर्मल लेटर आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो मैं आपको लगभग 3 से आपको फॉर्मल 3 इनफॉर्मल आपको बताने वाला हूँ, लगभग 6 आपको बताने वाला हूँ, एकदम सिलेक्टेड। ओके, और जितने बताऊँ जितना हो सके आपको तैयार कर लेना है। बाकी मैं समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में। ओके, पूरा इतना बड़ा देखने के लिए लेटर आपको इतना बड़ा लगता है कि इतना सारा लेटर है, लेकिन केवल आपको 3 लाइनें याद करनी पड़ती हैं हर लेटर में। ओके, तो 3 लाइनें याद करते रहिएगा, आपका लेटर क्या है कंप्लीट होता जाएगा। बाकी मैं इजी लैंग्वेज समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहले फॉर्मल लेटर मतलब जो हम क्या अधिकारियों को पत्र लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर आपके कहलाते हैं। क्वेश्चन किस बार से पूछा जाएगा? यू आर कुणाल पाठक। आपको देखिए इसमें आपको एक नाम दिया जाएगा और आपको कोई एड्रेस दिया जाएगा। फिर रहेगा राइट अ लेटर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको क्या है अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस आ चुका है और ये पक्का देखिए आपके 6 सेट में पेपर आ रहे हैं। ओके, तो किसी सेट में ये आएगा, दूसरा आगे बताऊंगा मैं आपको 5 से 6 लेटर बताऊंगा। ओके, तो हर लेटर मेरा आएगा, लेकिन क्या अलग अलग सेट में आएगा। इस टाइप से तक हो रहा है, जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया था, इसलिए आपको क्या सभी पढ़ने का प्रयास करना है। तो ये जरूर किसी न किसी सेट में आएगा, अच्छे से तैयार करके रखिएगा। दोस्तों लेटर लिखते समय आपको क्या है फॉर्मल लेटर लिखते समय आपको एड्रेस लिखना है। फिर आपको दोस्तों डेट डालनी हो, डेट वो डालनी है जिस दिन आप क्या लिख रहे हैं। ओके, वो आपको यहाँ डेट डाल देनी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपको दिया होगा, यहाँ देखिए एड्रेस में ग्वालियर है तो ग्वालियर, अगर एड्रेस में भोपाल है तो भोपाल, वो आपको इस तरह से लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट भी आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। क्या है यहाँ से, जैसे इम्पोजिंग आपका हो जाएगा इम्पोजिंग रिलैक्सेशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो वही अपने कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर रिस्पेक्टेड सर, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाता है। अब यहाँ से हम समझते हैं किस बार से आपका रहने वाला है। आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। मैं आपका ध्यान, हम कलेक्टर महोदय से कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान हमारे जो मोहल्ला में, हमारे एरिया में जो लाउड स्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का लगातार प्रयोग हो रहा है, ओके, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आपको यहाँ क्लास 11 करना है, क्योंकि क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट, तो 12 के लिए मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ आपको 11 कर दीजिएगा। तो मैं क्या है क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। माई एग्जाम आर नियरेस्ट, मेरे जो एग्जाम है बहुत ज्यादा क्या पास आ गए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिया हुआ, इजी शब्द मैंने प्रयोग किए हैं। ओके, आई एम वेरी मच बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम। मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद मी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है मेरे साथ। क्या समस्या है? द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट। लेकिन जो हमारे एरिया के जो लोग हैं वो क्या है लगातार क्या है लगातार क्या लाउड स्पीकर बजा रहे हैं और लंबी लंबी रातों तक क्या लाउड स्पीकर बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? क्योंकि उनको अपने त्योहार को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मेनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट, यानी मैंने उनसे कई बार निवेदन किया कि भाई साहब क्या है थोड़ा धीमे डीजे बजाइए, हमारे क्या है परीक्षा है, लेकिन उन्होंने क्या है मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। Hence, I would like to request you to impose a restriction on the use of loudspeaker till my exam over। तो मैं आपसे क्या है निवेदन करना चाहता हूं कि ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन पर रोक लगा दें, जब तक मेरे एग्जाम क्या खत्म नहीं हो जाते तब तक रोक लगा दोगे। थैंक यू वेरी मच। फिर योर फेथफुली, और फिर जो आपको क्वेश्चन में नाम दिए वो आपको लिखना है। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। और हिंदी में मैंने आपको ध्वनि विस्तारक यंत्र में रोक लगाने वाला बताया था, तो एक सेट में आया भी था क्वेश्चन। ओके, 2 सेट तक में क्वेश्चन वो आपका आया था। ओके, तो इस बार से आपका इंग्लिश में रहने वाला है। तो सिंपल दिया हुआ है, याद क्या करना, मैंने आपको यहाँ 2 से 3 लाइन याद कर लेनी है, और वो भी आपको बिल्कुल सिंपल स्पेलिंग है, सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है ये आपको तैयार करके रखना है। इसमें आपको क्या है एप्लीकेशन लिख ली किसको, सेक्रेटरी को, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एमपी को, जिसमें आपको क्या है डुप्लीकेट मार्कशीट मंगाने के लिए आपका एमपी बोर्ड से आपको कहना है। और यही आपका क्या है मैंने आपको हिंदी बताया, तो हिंदी में भी दोस्तों आपके आए थे। ओके, 2 सेट में भी हिंदी में भी आया था। ओके, तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। देख लेते हैं, क्योंकि आपकी ये वार्षिक परीक्षा इंग्लिश की में वार्षिक परीक्षा 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपको पढ़ के रखना है। सिंपल है, भी आप पढ़ लेते। टू द सेक्रेटरी, अभी एप्लीकेशन टाइप की रहे, इसलिए टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी भोपाल। सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट। क्या है क्लास 10 की आपकी मार्कशीट गुम हो गई, तो दोबारा डुप्लीकेट मार्कशीट मंगाने के लिए। सर विद ड्यू रिगार्ड्स आई विश टू स्टेट दैट आई हैव लॉस्ट माई हाई स्कूल मार्कशीट।
मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो मेरे हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट वो क्या है गुम हो गई है। ओके, गुम हो गई है। आई नीड अ डुप्लीकेट मार्कशीट, मैं क्या दूसरी मार्कशीट चाहती हूँ। द डिटेल्स आर एज फॉलोइंग, जो इसकी डिटेल, अब आप मार्कशीट तो ऐसे लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं तो आपकी अपनी डिटेल देखनी पड़ेगी, कौन से ईयर में आप पास हुए, रोल नंबर क्या है, रिजल्ट आपका क्या था कि फर्स्ट डिवीजन से आप पास हुई थे। ओके, एज पर रूल ओके, एक रूल होता है कि आपको क्या है, जब आप डुप्लीकेट मार्कशीट मंगाएंगे तो आपको कुछ पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। तो वो आप IPO के माध्यम से 50 रुपीज दे दी गई। ओके, काइंडली सेंड द डुप्लीकेट मार्कशीट एट द बिलो एड्रेस, और जो डुप्लीकेट मार्कशीट है जो नीचे एड्रेस दिया है उस पर भेज दीजिए। और फिर आपको क्या है थैंक यू बता लिख देना, थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली, और इस बार से डेट डाल देनी। तो ये आपका रहने वाला है। ओके, तो सिंपल आपका दिया हुआ, बिल्कुल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा आसान में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, और अब इसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपने क्लास 9 में ली होगी। ये चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको लिखना है। ओके, अपने क्या प्रिंसिपल को, तो इस बार से आप लिख सकते हैं, लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू इंदौर, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया इंदौर में। सो आई विल हैव टू स्टडी एट इंदौर, तो मैं क्या स्टडी क्या इंदौर में करूंगा। काइंडली इशू मी दैट कैरेक्टर सर्टिफिकेट सो दैट आई मे टेक एडमिशन इंदौर, तो आप क्या है मेरा जो चरित्र प्रमाण पत्र उसे जारी कर दें ताकि मैं इंदौर में एडमिशन ले चुकूँ। थैंक यू वेरी मच योर फेथफुल, यहाँ ओबीडिएंट लिखेंगे, इस बार से आपका रहने वाला है। ओके, इसके बाद दोस्तों हम कुछ इनफॉर्मल लेटर देख लेते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में दोस्तों आपको क्या है, तो सबसे पहले आपको ये तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि नाम दिया हुआ है, आपको एड्रेस दिया है, राइट टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम, राइट अ लेटर होगा। ओके, राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइट हिम अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज, आपके बड़े भाई की क्या है शादी है, तो उसमें क्या है अपने मित्र को बुलाइए। इसके ऊपर आप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और इंग्लिश में भी, और मैंने आपको हिंदी में बताया तो हिंदी में भी आपका आया था। ओके, देखिए एड्रेस आपको डाल देना है सबसे पहले, फिर आपको क्या है इसका डेट डाल देनी है, और फिर जिस दिन आप लिख रहे हैं, फिर डियर फ्रेंड तनुज। ओके, इस बार से फिर आपका लिखना है वो समझ लीजिए। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड, मैं यहाँ खुश हो और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ खुश हो के भगवान की कृपा से हो। किस प्यार से, आई एम वेरी मच ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज विल बी, डेट डाल दी गई है। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई की शादी क्या इस तारीख को होने वाली है। ओके, तो अब जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उसके आप क्या 1 महीने बाद क्या लगभग आप शादी कराइएगा। ओके, ऐसा नहीं आज ही आप शादी करा रहे हैं, और ओके आज आप पत्र लिख रहे हैं आज ही आप शादी करा दें। तो द मैरिज पार्टी विल बी गो टू भोपाल, मैरिज पार्टी यानी बारात कहाँ जाएगी, भोपाल जाने वाली है। द मैरिज विल बी एवरसाइन गार्डन टू ऑफ भोपाल के एवरसाइन गार्डन। अब कोई भी रैंडमली आप नाम लिख दीजिएगा इस टाइप से। ओके, जो आपको पता हो को भी आप यहाँ नाम डाल सकते हैं कि जो अब शादी होने वाली है एवरसाइन गार्डन क्या भोपाल में होने वाली इस बार से। ओके, आई इनवाइट यू एंड योर फैमिली विथ होल हार्टेडली, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को क्या है एकदम दिल से क्या है बुलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू यू टू कम माई होम बिफोर 5 days बिकॉज आई हैव सम स्पेशल वर्क फॉर यू। ओके, और मैं चाहता हूँ कि तुम क्या जिस दिन शादी हो मतलब उसके पहले 5 दिन पहले आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है कुछ स्पेशल काम है। ओके, जो शादी वगैरह काम होते हैं उसकी बात की जा रही है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। ओके, अंकल आंटी को प्रणाम करिएगा और गोलू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, अपना ध्यान रखना। योर लवली फ्रेंड महेश शर्मा, इस टाइप से बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, नॉर्मल लैंग्वेज दिया हुआ है। देखिए लैंग्वेज आप सेंटेंस पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी मैंने दिया हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी ना हो। 1-2 बार पढ़िएगा लिखिएगा आपका तैयार हो जाएगा। ओके, मैन के बीच की आपको 2-3 लाइन आपको तैयार करके रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2022 की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। और ये भी आपका सिंपल है, क्या है, राइट अ लेटर योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग फॉर क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को सलाह देनी है कि अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं, ओके, उनको अगर क्लियर करना है, ओके, क्रैक करना है, तो फिर क्या है इंग्लिश, मैथ और जीके, रीजनिंग वगैरह पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एड्रेस देना है, फिर डेट डाल देनी है, फिर डियर प्रियम, ओके, या डियर फ्रेंड, कोई भी आप यहाँ नाम लिख सकते हो किस बार से। फिर होप यू आर फाइन हेयर देयर, ओके, और आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ खुश होगी। जो मैंने आपको लाइन बताई वही लिखना है आपको पहले। I know you are working hard and you are going to give the competitive exams. ओके, मुझे पता है कि तुम क्या बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हो और इस समय क्या है तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। I would advise you टू स्टडी इंग्लिश, मैथ एंड जीके रेगुलरली। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या है अंग्रेजी, गणित और ये जीके क्या है सब्जेक्ट है प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। इट विल इम्प्रूव योर नॉलेज एंड इंग्लिश।
ओके, तो जब न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे तुम्हारा नॉलेज क्या है बढ़ेगा, साथ ही इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। ओके, प्रैक्टिस मैथ रेगुलर, मैथ क्या है रेगुलर प्रैक्टिस करो। गिव अटेंशन टू द बेसिस ऑफ ग्रामर, और क्या है ग्रामर के बेसिक को पर आपको फोकस करोगे। वो ऑल बी क्लाम, डोंट बी नर्वस, नहीं होना है, एकदम अपने आप का आत्मविश्वास अपने जगाए रखना है। ओके, विशिंग यू ग्रेट सक्सेस क्या है, तुम क्या है सफल हो इसकी बताया जा रहा है। और फिर आप क्या है योर सिंसियरली फ्रेंड आप लिख सकते हैं अमर इस बार। ओके, तो आई होप समझ सके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है, तो बहुत सारी आसान लैंग्वेज है आपका, दो तीन लाइन तो आप समझ गए होंगे, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक और इनफॉर्मल लेटर में आप समझ लीजिए कि जैसे आपको नाम दिया है, एड्रेस दिया है, राइट लेटर योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, आपका जो आपको फ्रेंड अमन है उसने क्या बोर्ड एग्जाम में ब्रिलियंट सक्सेस प्राप्त किया, अच्छे नंबर से पास हुआ है, तो उसे आपको एक बधाई पत्र लिखनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एड्रेस देना है, एड्रेस के बाद आपको क्या है डेट देख देनी है, फिर डियर फ्रेंड अमन आई एम, देखिए ये लाइन तो आपकी जो इनफॉर्मल लेटर होती है उसमें अधिकतम ये लाइन आपकी होती है। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड, मैं खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी खुश होगे भगवान की कृपा से। टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग देन आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम्स। ओके, जब मैं क्या सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे क्या तुम्हारी सफलता के बारे में पता कि तुमने क्या बोर्ड एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त की, अच्छी सफलता यानी अच्छे नंबर तुमने लाए हैं। योर फोटोग्राफ ड्यू माई अटेंशन, ओके, जब मैंने देखा कि फोटो में, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो तुम्हारी फोटो दिखी, तो मैंने देखा कि फोटो में मेरा मित्र यहाँ क्या कर रहा है। ओके, तो जब पता चला कि तुम क्या है तुम्हारी फोटो छपी है क्योंकि क्या मतलब इसलिए छपी है क्योंकि क्या तुमने अच्छे नंबर लाए हैं। ओके, आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारी सफलता को लेकर। और मैं आपको हिंदी में बताया था यही वाला आपका, अगर आपके क्या मित्र के बधाई पत्र लिखे तो मैं क्या बताया था कि आपको भली क्या है जलन हो रही हो, फिर भी दोस्तों आपको इस प्रकार के शब्द लिखने होंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं कि क्या मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ओके, कि तुम्हारी सफलता को देखकर। आई वांट टू यू विश हैप्पी कांग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम्स। ओके, और मैं तुम्हें क्या कहता चाहता हूँ, मैं तो विश करना चाहता हूँ कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई इस बोर्ड एग्जाम में क्या है सफलता प्राप्त करने में। ओके, कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी, लव टू गोलू, अंकल आंटी को प्रणाम कहिएगा, गोलू को ढेर सारा प्रेम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड और कमल तिवारी इस बार से। तो बिल्कुल सिंपल आपका ये भी दिया हुआ है। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। मैंने तो आपको ये तीन लाइन सबकी आप तैयार पढ़ लेते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर दोस्तों को ऊपर और नीचे वाला तो सब में सेम ही रहता है, बीच की नीचे की ये 3 लाइन आपको तैयार करनी पड़ती है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख कर 1 2 3 लाइन लिख दीजिएगा हर का लेटर का, तो आपकी क्या तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।